नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देश में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। देश की जनता अगले 5 सालों के लिए अपना प्रतिनिधि चुनने को तैयार है। सत्ता के लिए 11 अप्रैल से चुनावी जंग शुरू हो चुकी है और 19 मई तक 7 चरणों में चुनाव होंगे। 23 मई को नतीजों का ऐलान होगा। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बिसात बिछाकर जनता को लुभाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। एक बार फिर से जनता को अच्छे दिन के सपने दिखाए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक हर कोई सत्ता में आने पर जनता के लिए वो करने का दावा कर रहा है जो पिछले करीब 70 सालों में नहीं हो सका। जनता हैरान है, परेशान है कि आखिर किसके वादों और दावों पर भरोसा करे। इसी माहौल में हम देश भर में घूम घूम कर जनता का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोकसभा क्षेत्रों में जनता की बुनियादी समस्याएं क्या है और आखिर जनता इस बार किस मुद्दे पर अपना सांसद चुनेगी, ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम आपको 29 अप्रैल को चौथे चरण में चुनाव होने वाले हमीरपुर संसदीय क्षेत्र ले चलेंगे और जानेंगे कि यहाँ की जनता ने अपने सांसद को चुनने के लिए क्या पैमाना तय किया है और वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर यहाँ की जनता वोट करेगी। हमीरपुर सीट पर 29 अप्रैल को चौथे चरण में वोट डाले जाएंगे। इस बार चुनावी मैदान में कुल 14 प्रत्याशी हैं, जिनमें 7 निर्दलीय प्रत्याशी भी दावा ठोक रहे हैं और सभी अपने अपने चुनावी समीकरण बैठाने में लगे हुए हैं। लेकिन हमीरपुर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला ही नजर आ रहा है। 2019 के चुनाव में एक बार फिर हमीरपुर सीट पर बीजेपी ने पुष्पेंद्र सिंह चंदेल पर भरोसा जताते हुए अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस से प्रीतम सिंह लोधी उम्मीदवार है, जबकि एसपी बीएसपी गठबंधन से बीएसपी के दिलीप सिंह प्रत्याशी है। बीजेपी प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल मोदी की छवि के साथ अपनी स्वच्छ छवि को लेकर परंपरागत वोट बैंक के दम पर फिर से सांसद बनने के लिए किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन पुष्पेंद्र चंदेल के लिए दिक्कत ये है कि वो पिछली बार क्षेत्रीयों में से एकमात्र प्रत्याशी थे, जबकि इस बार 2 क्षेत्रीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इस बार उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध भी सामने आया है। इसके साथ ही हमीरपुर में बीजेपी की लहर भी बहुत प्रभावी नहीं दिख रही है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रीतम सिंह की किसान नेता की छवि है। लोधी बिरादरी के एकमात्र प्रत्याशी होने के साथ वोटों के होने वाले ध्रुवीकरण को लेकर आशान्वित है और इसी के सहारे अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, बीएसपी गठबंधन प्रत्याशी दिलीप सिंह दोनों पार्टियों के परंपरागत वोट बैंक को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन पहली बार चुनावी मैदान में भाग्य आजमा रहे दिलीप सिंह के वोट बैंक में शिवपाल यादव की पार्टी पीएसपीएल सेंध लगा सकती है। वहीं बुंदेलखंड के हमीरपुर में पेयजल और सूखा एक बड़ी समस्या है। इसी वजह से यहाँ के किसानों के लिए खेती बाड़ी बड़ी चुनौती बन रही है। अब जबकि हमीरपुर में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो आइए जानते हैं कि यहाँ के किसान किस मुद्दे पर अपना सांसद चुनेंगे। मुद्दा है पानी। बुंदेलखंड जी किसानों में पानी नहीं है। पानी को तो हम देशों में यहाँ पानी की और आवश्यकता है। रोजगार का यहाँ क्या है सर? रोजगार कुछ नहीं है, पहाड़ है। अब बुंदेलखंड में समस्याएं तो बहुत है। पानी की समस्या है किसानों को, खाद बीज की भी समस्या हो जाती है किसानों को। लेकिन मोदी जी ने जो सेना मजबूत की है, सेना को मजबूती को देखते हुए यहाँ पे हम सब लोग बिल्कुल मोदीमय हैं। सब वो मोदी को ही सपोर्ट करेंगे। चाहते तो है मोदी जी को, लेकिन सूखा पड़ गया है। यहाँ किसान मर रहे भूखों जी। ना तो किसी बड़ी अन्य कहते हैं बड़े किसान को कुछ नहीं मिल रहा है। बताइए बड़ा किसान क्या खाए? छोटे किसान भले के पेट है, बड़े किसान के पेट ही नहीं है। इस प्रकार से किसान जो किसान है, खासतौर से छोटा किसान, वो ज़्यादा प्रताड़ित हुआ है। ना उसको कोई लाभ मिला है, ना उस सरकार से कोई उम्मीद है किसान के। आप भी किसान हैं तो आप क्या चाहेंगे, किस मुद्दे पे यहाँ पे वोट करेंगे आप 2019 में? वो इससे हमें उम्मीद भी है, क्योंकि 6,000 रुपया माह जो हुआ है, 72,000,
ये हम किसानों को बताएंगे कि भैया 72,000 रुपये मिल रहा है आप लोगों को। फायदा नहीं हुआ, देखा सूखा पड़ गया 10 ये खेती आधी बबी नहीं। सरकार ने मदद की अब सरकार ने कहा मदद की, तो हमें 2019 तो कुछ नहीं मिला। अच्छा 2019 में आप किसको बदलाव चाहेंगे या मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे आप? नहीं है तो उम्मीद की यही कि मुद्दा तो सबसे पहले तो हम अपने देश के प्रति जो है प्रेम करने वाले हैं सभी देशवासी, जो देश हित के साथ में जो भी रहेगा, जो भी पार्टी देश हित के लिए बात करेगी उसके लिए हम सबसे आग्रह करेंगे और खुद वोट करेंगे। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का हिस्सा होने की वजह से हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र सियासी दलों के लिए हमेशा खास रहा है। चुनाव में हर दल ने सूखा से जूझते हुए किसानों के साथ ही आमजन की दुखती रग पर हाथ रखकर हमदर्दी बटोरी। नेताओं के वादों के भरोसे ये क्षेत्र सियासी सफर करता रहा, लेकिन हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी विडंबना है कि यहां नेताओं ने विकास के ख्वाब दिखाए, लेकिन वे हकीकत का धरातल पर ना छू सके। पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में बीजेपी ने यहां से शानदार जीत दर्ज की थी। अब एक बार फिर से हमीरपुर में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तो देखना है कि इस बार यहां की जनता का रुख क्या होगा। अपने वीर योद्धा, आल्हा उदल और पान के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। बुंदेलखंड के हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में चौथे चरण में 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। हमीरपुर लोकसभा सीट यमुना और बेतवा नदियों के संगम पर बसा है। सिंह महेश्वरी मंदिर, चौरा देवी मंदिर, मेहर बाबा मंदिर, गायत्री तपोभूमि, बांके बिहारी मंदिर, ब्रह्मानंद धाम, कल्प वृक्ष और निरंकारी आश्रम यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से हैं। इन सब के बावजूद हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र बुंदेलखंड के पिछड़े इलाकों में शुमार है। यहाँ सूखा और बदहाली से किसानों की आत्महत्या की खबरें सबसे ज्यादा सामने आती है। इस क्षेत्र के विकास के लिए सभी राजनीतिक दल वादे करते नजर आए हैं, लेकिन धरातल पर आज तक कुछ खास नहीं हुआ। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में सूखा, पेयजल, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ ही पर्यटन की बदहाल स्थिति और रोजगार चुनावी मुद्दा है और इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग प्रमुख चुनावी मुद्दा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में केंद्र की बीजेपी सरकार ने यहां के लिए वाटर ट्रेन भेजकर खूब सुर्खियां बटोरी थी। इस चुनाव में बीजेपी ने तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार पर बुंदेलखंड की उपेक्षा करने और खुद को बुंदेलखंड वासियों का सबसे बड़ा हितैषी बताया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को जीत मिली थी। अब 2019 के चुनाव में एक बार फिर हमीरपुर सीट पर बीजेपी ने पुष्पेंद्र सिंह चंदेल पर भरोसा जताया है और पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस से प्रीतम सिंह लोधी उम्मीदवार हैं, जबकि एसपी बीएसपी गठबंधन से बीएसपी के दिलीप सिंह प्रत्याशी हैं। इस बार भले ही समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच गठबंधन है, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान से एक दिन पहले समाजवादी पार्टी और बीएसपी समर्थकों के बीच खूनी टकराव हुआ था, जिसमें फायरिंग में बीएसपी प्रत्याशी की मौत हो गई थी। अब गठबंधन का वोट बैंक इस बार हमीरपुर में कितना एकजुट रहेगा, बीजेपी की हार और जीत काफी हद तक इस पर भी निर्भर करेगी। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें हमीरपुर, राठ, महोबा, चरखारी और तिंदवारी विधानसभा सीटें शामिल हैं, जो 3 जिलों में फैले हुए हैं। इसमें 2 हमीरपुर जिले की राठ और सदर, 2 विधानसभा सीट महोबा जिले की चरखारी और महोबा है। 5वीं विधानसभा सीट बांदा जिले की तिंदवारी है। इनमें से राठ विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। मौजूदा समय में 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। हमीरपुर के सियासी ताने बाने की बात करें तो यहाँ कुल 17,37,993 वोटर हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,49,328 है। वहीं 7,88,636 महिला वोटर इस बार अपना वोट डालेंगी। हमीरपुर लोकसभा सीट पर 2011 के जनगणना के मुताबिक 82.79% ग्रामीण और 17.21% शहरी आबादी है। इस संसदीय क्षेत्र में अनुसूचित जाति की आबादी
22.63% है। इसके अलावा राजपूत, मल्लाह, ब्राह्मण मतदाता काफी निर्णायक भूमिका में हैं। वहीं 8.26% मुस्लिम मतदाताओं के वोट बैंक को पाने के लिए सभी राजनीतिक दल जोड़ तोड़ में जुटे रहते हैं। हमीरपुर में हुए 2014 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो उस वक्त हमीरपुर संसदीय सीट पर 56.11% मतदान हुए थे। इस सीट पर बीजेपी के कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने समाजवादी पार्टी के विशंभर प्रसाद निषाद को 2,66,788 वोटों से मात देकर जीत हासिल की थी। 2014 के चुनाव में बीजेपी के कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को 4,53,884 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के विशंभर प्रसाद निषाद 1,87,096 वोट पाकर काफी पीछे रह गए थे। इस चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे बीएसपी के राकेश कुमार गोस्वामी को 1,76,356 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस की प्रतिमा लोधी को महज 78,229 वोट ही मिले थे। हमीरपुर लोकसभा सीट से 2014 में जीतने वाले कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल का लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन रहा है। 5 साल चले लोकसभा के 331 दिन में वो 321 दिन उपस्थित रहे। इस दौरान कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने 492 सवाल सदन में उठाए और 1,832 बहस में हिस्सा लिया। दिलचस्प बात यह है कि चंदेल 26 निजी बिल लेकर भी आए। हालांकि उन्होंने 5 साल में मिले 25 करोड़ सांसद निधि में से सिर्फ 13.5 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर खर्च किया। 5 साल में मिले सांसद निधि की आधी राशि ही खर्च किया जाना कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल पर बड़ा सवाल खड़ा करता है, खासकर हमीरपुर जैसे पिछड़े संसदीय क्षेत्र में, जहां जनता आजादी के बाद से आज तक विकास का इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। बुंदेलखंड में बेरोजगारी और पलायन भी बड़ी समस्या है, तो चलिए जानते हैं कि यहाँ के युवा मतदाता इस बार किस मुद्दे पर अपना सांसद चुनेंगे। रोजगार करेंगे और विकास के लिए करेंगे और जैसे कि देश में सुधार के लिए करेंगे। जो चल रहा है मामला वो बदलाव आए, चीजों में रोजगार बढ़ाया जाए, इन सब चीजों को करेंगे। क्या नहीं बदलाव जाते, मोदी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन हल्का बदलाव उनको भी लाना चाहिए। सबसे पहले तो आता है विकास, जो अभी तक हुआ नहीं है। जो सरकार ऑटो व्यापारियों के बारे में लगभग सभी वर्गों के बारे में सोचेगी, उसको वोट दिया जाएगा। यहाँ पे ऐसे हैं कि बहुत से हैं जी, लेकिन सबसे पहले हमारे यहाँ मुद्दा सबसे पहले चल रहा गरीबी का बहुत ज्यादा, जिसपे इस बार खेतों में फसल नहीं सूखा रहा तो किसान परेशान है। उसी की वजह से सारे व्यापार ठप पड़े हुए हैं और हमारे जो नेता हैं जो इस पे खड़े हुए सांसदी में, तो इनको कहीं ना कहीं तो वोट चाहिए, लेकिन जनता का कुछ देखने वाला ये है नहीं। तो हम लोग बहुत सोच समझ के इस बार वोट करने के मूड में है, पार्टी कोई भी। अभी जरूरी नहीं कि हम वैसे किसी पार्टी का पक्ष ले रहे हैं या नहीं है, जो देश के लिए काम करेगा उसी के पक्ष में मेरा वोट जाएगा। ये बताइए, लोकल के कोई मुद्दे हैं यहाँ पे? लोकल के सर ये है कि सबसे ज्यादा यहाँ का जो गरीब वर्ग का है, किसान वगैरह बाहर जाता है काम करने के लिए। यदि यहाँ पे कुछ इस तरह की फैक्ट्री वगैरह या कुछ इस तरह का काम मिल जाए तो लोग बाहर ना जाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। पिछले 5 साल में यहाँ के स्थानीय सांसद ने कुछ किया है इसके लिए? हाँ सर ठीक है, वैसे जो वर्तमान सांसद है यहाँ के पुष्पेंद्र चंदेल जी, वो उन्होंने वैसे काफी अच्छा काम किया है। मैं उनकी ज्यादा वो नहीं कहता हूँ। उन्होंने ये है कि मतलब अपने हिसाब से उन्होंने अपने स्तर से जो कर सकते थे, बुंदेलखंड की समस्याओं को उन्होंने वहाँ अपने संसद में रखा। एक दिन रोजगार नहीं दिया, जो रोजगार था वो नोटबंदी के चलते और खत्म हो गया। कंपनियां बंद हो गई, जो हम लोगों के भाई लोग बाहर रह भी रहे थे वो भी वापस लौट के घर आ गए हैं। अच्छा ये बताइए, 2019 में वोट करेंगे तो किन मुद्दों पे वोट करेंगे आप? सबसे पहले तो रोजगार जी, और देश का आर्थिक नीतियाँ और सामाजिक सुरक्षा सबसे ज्यादा होना चाहिए। और सबसे मेन चीज क्या है, हम लोगों का जो ये जातिगत हम लोगों को अवहेलना की जा रही है, इन चीजों से निकलने के लिए अब की बार बदलाव के लिए वोट किया जाए। बात कर रहे हैं हमीरपुर लोकसभा सीट की। जी हां, हमीरपुर में अब तक 16 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 6 बार कांग्रेस को जीत मिली, जबकि भारतीय जनसंघ और बीजेपी ने 5 बार तो बीएसपी ने 2 बार सीट पर कब्जा जमाया। एक बार समाजवादी पार्टी, जनता दल और लोकदल के प्रत्याशियों ने भी यहां का प्रतिनिधित्व किया। इस बार यहां का दिलचस्प मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है।
अब देखना है कि यहाँ की जनता किस पार्टी के प्रत्याशी को अपना सांसद चुनती है। लेकिन यहाँ की जनता का सियासी मिजाज समझने के लिए आपको दिखाते हैं यहाँ का चुनावी इतिहास। आल्हा उदल की वीर भूमि हमीरपुर ने साल 1967 के बाद किसी भी दल या व्यक्ति को ये गुमान करने का मौका नहीं दिया कि वो जनता के चहेते हैं। नेताओं से नाखुश जनता ने हर बार पार्टी बदली और हर बार सांसद बदला। इस वक्त यहाँ के सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल बीजेपी से हैं। राजनीतिक रूप से इस संसदीय सीट पर सपा, बसपा, कांग्रेस और बीजेपी चारों पार्टियां जीत दर्ज कर चुकी है। हमीरपुर लोकसभा सीट पर आजादी के बाद से अब तक 16 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इनमें से 7 बार कांग्रेस को जीत मिली, जबकि बीजेपी को 4 बार, बसपा को 2 बार, इसके अलावा एक बार सपा, जनता दल और लोक दल को जीत मिल चुकी है। आजादी के बाद पहली बार 1952 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के मनुलाल द्विवेदी जीतकर संसद पहुँचे। इसके बाद 1957 और 1962 में भी कांग्रेस के मनुलाल द्विवेदी ही यहां से सांसद बने। 1967 और 1971 में भी कांग्रेस के स्वामी ब्रह्मानंद को यहां की जनता ने जिताया। इस तरह 1952 के पहले चुनाव से 1971 तक के चुनाव में कांग्रेस लगातार 5 बार जीतने में कामयाब रही। लेकिन कांग्रेस की जीत का सिलसिला 1977 में लोक दल ने रोक दिया। 1977 में आपातकाल की वजह से जब देश भर में कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा था, उस वक्त भारतीय लोक दल से तेज प्रताप चुनावी मैदान में उतरे और जीत दर्ज की। लेकिन कांग्रेस ने 1980 में एक बार फिर वापसी की। 1980 में हुए मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस के दोनगर सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद 1984 में भी कांग्रेस लगातार दूसरी बार चुनाव जीतने में सफल रही। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति लहर के बीच कांग्रेस के स्वामी प्रसाद सिंह को यहां की जनता ने जिताया। लेकिन इसके बाद हमीरपुर से कांग्रेस की पैर उखड़ी तो आज तक जम नहीं पाई। 1989 में जनता दल के गंगाचरण राजपूत ने कांग्रेस को मात देकर जीत दर्ज की। लेकिन 1990 आते आते हमीरपुर की सियासी फिजा बीजेपी के पक्ष में बदलने लगी। हमीरपुर लोकसभा सीट पर 1991 में बीजेपी विश्वनाथ शर्मा को उतारकर कमल खिलाने में कामयाब रही। इसके बाद 1998 तक बीजेपी लगातार 3 बार चुनाव जीतने में कामयाब रही। 1996 और 1998 में बीजेपी ने जनता दल छोड़कर बीजेपी में आए गंगाचरण राजपूत को चुनावी मैदान में उतारा और दोनों बार उन्हें जीत मिली। 3 बार बीजेपी को मौका देने के बाद 1999 में हमीरपुर की जनता ने बीएसपी को मौका दिया और 1999 में बीएसपी के अशोक चंदेल जीतकर संसद पहुंचे। लेकिन 2004 में समाजवादी पार्टी ने बीएसपी से ये सीट छीन ली। 2004 में समाजवादी पार्टी के राजनारायण भदौरिया ने जीतकर हमीरपुर सीट पर कब्जा कर लिया। हालांकि 5 साल बाद 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने फिर से वापसी की और बीएसपी के विजय बहादुर सिंह जीतने में कामयाब रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब देश भर में मोदी लहर चल रही थी, उस वक्त यहां से जीतकर कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने बीजेपी के 15 सालों का सूखा खत्म किया। अब हमीरपुर में 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है, तो देखना है कि यहां के चुनावी इतिहास के पन्नों में किसका नाम दर्ज होता है। ब्यूरो रिपोर्ट। हमीरपुर की जनता ने वक्त वक्त पर कई दलों को आजमाया है और उनके प्रत्याशियों को अपना सांसद बनाया है। आइए जानते हैं कि हमीरपुर के व्यापारी वर्ग किस मुद्दे पर इस बार अपना सांसद चुनेंगे। 19 के चुनाव में आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे और क्या मुद्दे होंगे आपके? हम लोग देश हित में वोट करेंगे जी। मोदी की सरकार बनाएंगे, फिर से आएगी। तो सर, मोदी जी ने ऐसा क्या किया है जो आप इतना प्रभावित हो उनसे? तो देश हित में सबका साथ, सबका विकास की ओर ध्यान दिया है। 2019 में जो वोट हम लोग करेंगे, उस ऐसी सरकार को हम लोग लाना चाहेंगे जो लोग व्यापारियों का हित करे। वो सरकार आपसी भाईचारे पे काम करे, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ न करे और विकास करे, सरल तरीके से जीएसटी लाए। अच्छा, ये बताइए 2019 में चुनाव होना है। 2019 का चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा और किन मुद्दों पे वोट करेंगे आप? भैया, मुद्दे तो बहुत सारे हैं हमारे, बाकी हम सिर्फ मोदी के लिए।
हमीरपुर में नौकरी पेशा मतदाताओं की एक बड़ी तादाद है और उनका वोट यहां के सांसद चुनने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए यहां के नौकरी पेशा वर्ग किस मुद्दे पर वोटिंग करेंगे ये भी जान लेते हैं। ये बताइए 2019 में आप वोट करेंगे तो किन मुद्दों पे वोट करेंगे? लोकल के कोई मुद्दे हैं या फिर पूरे केंद्र के मुद्दे हैं? मुद्दे तो बहुत हैं, जैसे नोटबंदी का मुद्दा था जिससे हम लोगों को काफी आहत हुई, काफी दुखी है। पूरा मार्च तरह चला गया नोटबंदी के कारण। लोगों को डर पैदा हो गया, लोगों को पैसा नहीं, हम लोग धंधा उठाने की तरस गए। और बेरोजगारी है, बेरोजगारी नौजवान लोग घूम रहे हैं सड़कों पर, कोई रोजगार नहीं है, ना कोई प्राइवेट नौकरी है, ना सरकारी वैकेंसी निकल रही है। मोदी जी ने निष्पक्ष होके सबका साथ, सबका विकास, सभी जातियों का विकास, हर क्षेत्र में विकास किया है। चाहे उज्ज्वला योजना हो, सड़कें हो, बिजली हो, और आपके काला धन के विषय में हर क्षेत्र में सेना को सुदृढ़ बनाया है। दुश्मनों को सीमा पार से जो आतंकवाद होता है उसको मुंहतोड़ जवाब दिया है। कांग्रेस पार्टी का देखिए यही जो है, इन्होंने अभी 6,000 रुपया किया है, 72,000 रुपया जो है, तो इससे काफ़ी जो है किसानों को लाभ होगा जी। अपने कुछ निवेश जो है, जो खाद बीज वगैरह है, समय समय पर अपना जो है खरीद सकते हैं। मोदी जी का बोलते बहुत है, कोई चीज़ जो है अगर विरोध है। जी हाँ, तो आज आपने जाना हमीरपुर से जुड़ा हुआ चुनावी इतिहास और कई अहम बातें। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।